अब दीन क्या है, ये मैं चाहता हूँ कि ये एक तमहीद है जो सादे अल्फाज में मैं चाहता हूँ कि आप हजरात के बच्चों के ख़ास तौर से जहन नशीन हो जाए कि यह मसला क्या है। दीन के पहचानने की सबसे आसान तरकीब ये है जो हर बच्चा समझ लेगा कि माओ नानियों दादियों की गोदियों में जो चीज़ उसूल दीन के नाम से याद कराई गई है वो दीन। दो चीज़ें हैं और आपने दो नाम भी सुने होंगे, एक लफ्ज़ सुना होगा दीन और एक लफ्ज़ सुना होगा शरीयत। दीन और शरीयत अलग अलग भी हैं और एक भी हैं। दीन बड़ा सर्किल है, शरीयत उस बड़े सर्किल के अंदर छोटा सर्किल है, अलग नहीं। दीन बड़ा सर्किल है और उस बड़े सर्किल के अंदर शरीयत छोटा सर्किल है। जैसे हिंदुस्तान बड़ा सर्किल है और हिंदुस्तान के अंदर यूपी छोटा सर्किल है, तो यूपी हिंदुस्तान से बाहर नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर है। मगर कुछ कायदे कानून ऐसे हैं जो यूपी में हैं, बिहार में नहीं है। कुछ कायदे कानून ऐसे हैं जो बिहार में हैं, बंगाल में नहीं हैं। कुछ कायदे कानून ऐसे हैं जो बंगाल में हैं, मध्य प्रदेश में नहीं है। मसलन इस तरीके से जो हिंदुस्तान के सूबे हैं उनके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी कानून हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कानून हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कानून हैं वो सारे हिंदुस्तान में लागू होंगे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो कानून हैं वो उसी हद तक लागू होंगे जिस हद तक उस प्रोविंस की हदें हैं, और जहाँ से उसकी हदें ख़त्म हो जाएंगी वो कानून लागू नहीं होंगे। तो शरीयत जो है वो समझिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और दीन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। समझे आप? अब पैगंबरों के पास जो चीज़ आती रही और बदलती रही वो शरीयत है, जो चीज नहीं बदली कभी वो दीन है। अब शरीयत और दीन को समझने के लिए बच्चों के लिए जो कभी ना भूलें, एक आसान मिसाल ये है कि जो चीजें उसूल दीन में याद कराई गई हैं वो दीन है और जो फुरूए दीन में बताई गई हैं वो शरीयत है। और फरमाया ने जो चीजें उसूल दीन में याद कराई गई हैं वो दीन है और जो फुरूए दीन में याद कराई गई हैं वो शरीयत है। उसूल दीन में हमको बताया गया कि अल्लाह एक है, पहली बात तौहीद। आदम से लेके खातम तक सब ने कहा अल्लाह एक है, ये बदला नहीं कहीं। दूसरी बात बताई गई अदल, आदम से लेके सरवर कायनात तक सब ने कहा कि आदिल है अल्लाह, किसी ने नहीं कहा कि जालिम है। तीसरी चीज बताई गई नबूवत, तो हजरत आदम भी नबी थे, सरवर कायनात भी नबी थे। यहाँ से वहाँ तक नबूवत का सिलसिला चला और किसी ने ही नहीं कहा कि नहीं साहब मैं नबी भी नहीं हूँ। समझे आप? तो नबूवत चलती रही। क़यामत का भी सब ने इकरार किया कि क़यामत आने वाली है। तो ये उसूल दीन के अंदर जो बातें थी ये सब है। अब शरीयत क्या है? नमाज। हमारे पास नमाज की और शक्ल है। जनाब मूसा के ज़माने में नमाज की हो सकता है कुछ शक्ल में तब्दीली हो, जनाब ईसा के ज़माने में कोई और शक्ल हो। नमाज थी मगर शक्लें ज़रा ज़रा सी बदली हुई थी। रोज़ा था मगर शक्लें बदली हुई थी। हज था मगर शक्ल बदली हुई थी। सरवरे कायनात के आने के बाद ये फ़ायदा हो गया कि दीन तो न बदलने वाली शय है ही, अब इनकी शरीयत भी क़यामत तक नहीं बदलेगी, लिहाजा अब बदलने का सवाल ख़त्म हो गया। और दूसरी दलील जो आप कभी ना भूलें वो मैं अर्ज कर दूं कि ये दीन जो हजरत आदम से चला ये दीन मुकम्मल हुआ जाके रोज़े ईद गदीर। और हमारे आपने इसलिए कि रसूल से जो बात कही गई कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, हे रसूल पहुंचा दीजिए उस बात को जो आप पर नाजिल की गई है, और अगर वो ना पहुंचाई तो कोई बात पहुंचाई नहीं। तो सवाल ये कौन सी बात पहुंचाने से रह गई थी सन 10 हिजरी के आखिर में? क्या तौहीद नहीं पहुंची थी? क्या नबूवत नहीं पहुंची थी? क्या क़यामत नहीं पहुंची थी? क्या नमाज नहीं पहुंची थी? क्या रोज़ा नहीं पहुंचा था? क्या हज नहीं पहुंचा था? ज़कात व खुम्स व जिहाद नहीं पहुंचे थे? हराम व हलाल नहीं पहुंचे थे? शराब हराम है ये बात नहीं बताई गई थी? जुआ हराम है ये बात नहीं बताई गई थी? पहले ग़ीबत हराम है ये बात नहीं बताई गई थी? माँ बाप की इताअत वाजिब है ये बात नहीं बताई गई थी?
ये सब बातें पहुंच चुकी थी। तो वो शय कौन सी थी जो नहीं पहुंची थी? और वो दीन का जुज थी कि शरीयत का जुज थी? यह भी गौरतलब है कि वो चीज जो नहीं पहुंची थी वो दीन के चैप्टर में आती थी कि शरीयत के चैप्टर में आती थी? सब चीजें पहुंच चुकी थी, इमामत नहीं पहुंची थी। रोज ईद गदीर इमामत पहुंचा दी गई। जब पहुंचा दी गई तो यह नहीं कहा गया कि आज हमने शरीयत मुकम्मल कर दी, बल्कि आया था यलजौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन कामिल हो गया। सलावत भेजते हैं मोहम्मद। तो अब ये एक छोटी सी तमहीद ज़हन में रहे कि एक है दीन और एक है शरीयत, और इन दोनों के मजमुए को हम मजहब कहते हैं। ये दोनों चीज़ों का मजमुआ जो है इसको इस्लाम कहते हैं, और इसके ऊपर अमल किया जाता है। कुछ चीज़ें मानी जाती हैं, जो चीज़ दीन है वो मानी जाती है, और जो चीज़ शरीयत है उसके ऊपर अमल किया जाता है। और हमारे हमने दीन अकीदा है और शरीयत जो है वो अमल है।